जय हिंद एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती 2027 जो आपके सामने अभी अगले 6 महीने में आने वाली है। इसमें आपका हाइट, वेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मतलब इसके इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होने वाले हैं। तो आर्मी भर्ती 2027 स्पेशली WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस के रिगार्डिंग मैं आपको बात करूंगी। वुमेन मिलिट्री पुलिस के रिगार्डिंग मैं बात करने वाली हूँ, तो सारे लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या क्राइटेरियाज उनके पास होंगे, तो दे कैन बी लाइक दे आर एलिजिबल फॉर द फॉर्म। आपके पास क्या क्या होना चाहिए भाई। सबसे पहले आपके पास सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एज लिमिट पे। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो यही कुछ 21-22 साल 17.5 से, मतलब 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के इन बिटवीन अगर आपने जन्म लिया है तो यू आर टोटली एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस को भरने के लिए आप पूरे तरीके से सक्षम है, एलिजिबल है। ठीक है, 17.5 से 22 साल अप्रोक्स यहाँ पे कर लो। ये आपकी एक निश्चित एज है, एक उम्र सीमा है जिसको अगर आप हैं इस उम्र में तो आप इस फॉर्म को पूरे तरीके से एलिजिबल है भरने के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम हाइट क्या है, तो हाइट के बारे में बात करें तो WMP के लिए महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए बच्चे 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मानक आपका तय है, फिक्स है। इससे कम होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वेट क्या होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल आर्मी स्टैंडर्ड। आर्मी मेडिकल के हिसाब से आपकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है, उसके हिसाब से एक जो BMI बॉडी मास इंडेक्स बनता है, आपका वेट उनके आर्मी पर स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स होना चाहिए उतना ही। ज्यादा कम होगा तब भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा तब भी। तो आप एक BMI अपना निकालते रहिएगा जब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे आप अपनी मेडिकल फिजिकल की, तो आप BMI हमेशा हर वीक, हर 15 दिन पे चेक करते रहिएगा कि आपका बॉडी वेट, आपका हाइट और आपकी बॉडी वेट एज के हिसाब से आपका वेट कितना है। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका ये तय किया जाता है। चेस्ट एक्सपेंशन की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है गर्ल्स के लिए, लेकिन एक जो हमारा सरकारी कागज में लिखा रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स के पास शुड बी कैपेबल ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कैंडिडेट्स कैपेबल हो, सक्षम हो कर पाने में 5 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए हम यहाँ क्रॉस भी कर देंगे, लेकिन आपके सरकारी कागजात में, पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि किसी को ये ना लगे आप अगर पेपर ऑन पेपर पढ़ें कि मैम ने ये वाला पॉइंट तो एक्सप्लेन ही नहीं किया है। तो चेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स बच्चियों के लिए क्या है, तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग रीजन्स विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन। का मतलब होता है कि हाइट में छूट, किन विद्यार्थियों को छूट दी जाएगी, तो ये भी WMP के लिए ही है, कुछ अलग नहीं बता रही हूं। किन बच्चों को छूट दी जाएगी, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी रीजन के अगर आप हैं, उत्तर पूर्वी रीजन के अगर आप हैं, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम से बिलोंग करते हैं, तो 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन, 4 सेंटीमीटर का छूट आपको दिया जाएगा। अगर आप गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, गढ़वाली कुमायूनी जानते हो ना, गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, लद्दाखी हैं या ट्राइबल, किसी खास ट्राइबल एरिया के, किसी खास ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। ये ऑन पेपर लिखा हुआ है। लेकिन डोमिसाइल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइट रिलैक्सेशन। आपके पास पेपर्स वर्क, पूरा पेपर होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आप उस खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक प्रूफ होना चाहिए, तभी मानक दी जाएगी, तभी छूट आपको 4 सेंटीमीटर की दी जाएगी। मतलब ऑन पेपर आपके पास एक डोमिसाइल, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के किसी अदर स्टेट से, राज्य से बिलोंग, किसी अदर जगह से बिलोंग करते हैं, या आप गढ़वाली हैं या लद्दाखी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास ऑन पेपर वो लिखित प्रमाण होना चाहिए, तभी आपको 4 सेंटीमीटर का छूट दिया
जाएगा, अदरवाइज आपका वो सेक्शन फुलफिल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 162 का 162 ही रह जाएगा। बात करते हैं अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या होनी चाहिए, शिक्षा की मानक क्या है। तो शिक्षा की मानक पैमाने क्या है। सीबीएसई 10th मतलब आप क्लास 10th, सीबीएसई बिहार बोर्ड नहीं लिखा गया है, क्लास 10th मैट्रिक पास आपको होना चाहिए। 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके 10th में बनने चाहिए और हर विषय में 33% नंबर कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं पेपर को, इस फॉर्म को भरने के लिए। मिनिमम 33%। और नीचे लिखा है कि अगर आप गोरखा हैं तो आपको सिर्फ सिंपली क्लास 10 पास होना चाहिए, परसेंटेज की कोई जिक्र नहीं की गई है। ठीक है, अगर आप अपार्ट फ्रॉम गोरखा हैं, गोरखा से अलग कहीं से बिलोंग करते हैं, तब तो आपका 45% फिक्स है कि होना ही चाहिए और मिनिमम 33% हर विषय में। अगर किसी विषय में 32% नंबर भी है, माने 100 में 32 नंबर ही लेके आए हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, 33% आपका हर पेपर में होना चाहिए। और अगर आप गोरखा हैं तो मार्क्स और परसेंटेज की कोई बात नहीं है, सिंपली आपने 10th पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, हाइट बता दिया मैंने, चेस्ट बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया और मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी कि कितने से कितने साल के आप रहेंगे तो आप ये फॉर्म भरेंगे। तो बच्चे बहुत अच्छे रुझान आने शुरू हो गए हैं इस फॉर्म के और मुझे पक्का विश्वास है इसमें गजब की संख्या में फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लोग अभी से अपने आप को रगड़ना शुरू करिए, तैयार करना शुरू करिए, क्योंकि हमारे पास अभी से हमारा जो बैच ये हम लोग लेकर आए हैं, बैच का नाम भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, आर्मी भर्ती मिशन कारगिल बैच। अभी से इस बैच में इतनी भीड़ है तो सोचो कि जब वैकेंसी, अभी 6 महीना लगभग समय है, जब सर पे होगी तो कितनी भीड़ होगी। तो लग जाओ एकदम जोरों शोरों से तैयारी के लिए। भाई आपके पास 99 रुपए का सबसे चीप एंड बेस्ट बैच हम लोग लेके आ गए हैं। 99 रुपए का बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास आपको दी जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी की बाध्यता हटाइए, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। लाइव क्लास मिलेगी। लाइव अगर आप किसी कारण से नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी। क्लास नोट्स जो हम लोग टीचर्स जो आपके क्लास में लिख के पढ़ाते हैं वो नोट्स दी जाएगी और उसके बाद आपको एक डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिलेगा और कभी जो मिस हुआ तो यूट्यूब पर उसी दिन, उसी रात, उसी दिन जब भी आपको टाइम शेड्यूल लगे, लगा के एक क्लास दी जाएगी जिसमें जो टॉपिक आप क्लास में पढ़ते हैं उससे आप बहुत सारे सवाल लगाएंगे। पीवाईक्यू रिवीजन हम लोग कराएंगे आर्मी का कि पीछे क्या आया है, आगे क्या आ सकता है। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन होगा, बढ़िया एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने का हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही दें, न ज्यादा आलतू फालतू, न ज्यादा इधर उधर तामझाम टिमटाम, कुछ भी नहीं। बढ़िया शानदार सा कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आप आर्मी भर्ती को बढ़िया से क्वालिफाई करें और अपनी नौकरियों को सुनिश्चित करें। तो आपके पास ये बैच भी है, तो आप बच्चे हमारे बैच से जुड़ के तैयारी भी करनी अभी से शुरू कर दो। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा इवेंट्स में कि फिजिकल की तैयारी तो डे 1 से रखिए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी डे 1 से करनी शुरू करो पीएफटी की और लग जाओ जोरों शोरों से। ये आर्मी इस बार की आपको नौकरी दे के जाएगी। तो मिलते हैं अगले हम लोग क्लास में, इवेंट्स में और सेशंस में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।